गुड मॉर्निंग। जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ इस बाइबल टॉक शो प्रोग्राम में साथ देने वाले सभी दर्शकों को मैं यीशु के नाम में टीम डॉट्स ऑफ गॉड की ओर से इस सेवा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ हर हफ्ता आपके बीच में विश्राम के दिन उनके अनमोल वचनों को रखने का मौका देने के लिए। दर्शकों, हर मनुष्य जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अधिकार के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इस विषय में परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है, जो मनुष्य आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अपने मन को नरम रखना होगा, दिन रखना होगा। आइए हम मनन करेंगे मत्ती 3 के वचन 5 को। यहाँ लिखा है, धन्य है वह जो मन का दिन है, वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन उन लोगों को कहता है, वह मनुष्य धन्य है जिनका मन दिन है, क्योंकि वह पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखेंगे। वह अपने जीवन में आने वाले हर एक परिस्थितियों का ऊपर अधिकार रखेंगे। आगे प्रभु का वचन याकूब 4 का वचन 10 में, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, हर कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं। प्रभु कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने, क्योंकि प्रभु हर जगह हमारे साथ में रहते हैं। प्रभु ने जिनके साथ हमें जुड़ा के रखा है उनके साथ हम दिन बने रहे, तभी प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा, वो ही हमें उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन पहला पीतर वचन 5 का 5 में उन परिवारों के लिए, उन कलीसियाओं के विश्वासी जनों के लिए वचन रखा है जो दिन रात प्रभु से परिवार के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, जीवन की अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहता है, इस प्रकार से नव युवकों, तुम भी प्रचनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाले परिवार को या प्रभु को भय मानने वाले लोगों को जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, परिवार की अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता है, बड़े छोटे बड़े के अधीन में रहे, एक दूसरे का सेवा करें, एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, तभी परमेश्वर का दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह सदा आपके जीवन में होंगे। और प्रभु आगे कहता है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर का वचन आगे बताता है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर घमंडियों को विरोध करता है, घमंड लोगों को विरोध करता है, परंतु जो दीनहीन है उन पर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। आइए हम दानियेल के पुस्तक से नेबूकदनेस्सर के जीवन से इस बात को समझेंगे। नेबूकदनेस्सर परमेश्वर का चुना हुआ एक राजा था। बेबीलोन के एक पावरफुल राजा थे। परमेश्वर ने दानियेल 2 का वचन 37 के अनुसार उनको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी थी। इतना ही नहीं, मनुष्य के ऊपर, जीव जंतु के ऊपर अधिकारी ठहरा भी दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु नेबूकदनेस्सर के अपनी इच्छा में जीवन जीने के कारण से, उनकी घमंड स्वभाव के कारण, उनकी कठोरता के कारण से परमेश्वर ने उनके राज्य को उनके हाथ से निकाल दिया और उनको मनुष्यों के बीच से निकाल दिया। आज आप और हमारे बीच में भी जो प्रभु के साथ में होकर, जिन्होंने प्रभु से प्रार्थना करके, प्रार्थना से मांग के जो बड़े धनवान बन गए हैं या आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अपने जीवन में, अपनी इच्छा में जीवन जीने के कारण से परमेश्वर का ग्रेस उनका ऊपर से उतर जाता है। इस तरह उनके जीवन अंधेरा में हो जाता है, फिर वो बीमार में पड़ के बैठ जाता है या प्रमोशन करने की जगह में वो डिमोशन हो जाते हैं।
इसलिए परमेश्वर घमंडियों का साथ में नहीं रहता है, वो अभिमानियों को विरोध करता है। वो दीनों के साथ में, वो नरम लोगों के साथ में रहता है, उनको वो आशीष करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हम सबों को कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह हम भी परमेश्वर के साथ में दिन बने रहें। आइए हम फिलिपियों के वचन 2:6 को पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन में यीशु के विषय में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपनी वश में रखने का वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। प्राइज द लॉर्ड। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया। आत्मा में वो परमेश्वर थे, शरीर से वो मनुष्य थे, लेकिन पूरा वो परमेश्वर थे। परमेश्वर मनुष्य के रूप में होकर, यीशु में होकर इस जगत में आए थे। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उन्होंने अपने आप को उसके तुल्य नहीं समझा। उसने अपने आप को एक मनुष्य की समानता में रखा और अपने आप को इतना तक उन्होंने दिन किया अपने आप को और आज्ञाकारी रहा कि हाँ, मृत्यु को, कि क्रूस की मृत्यु को भी उन्होंने सह लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण से परमेश्वर ने उनको स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में अधिकार दिया। इस कारण से यीशु के नाम को परमेश्वर ने सब नामों में श्रेष्ठ ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन से प्रभु हमें ये सिखाना चाहती है, हम सब दिन बने, नर्म बने, क्योंकि परमेश्वर दीनों को अनुग्रह करता है, दीनों को प्रेम करता है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव थे, वैसे हमारा स्वभाव भी हो, ताकि हम प्रभु के दिए हुए उस आशीष को प्राप्त कर सके, हम आगे बढ़ सके, हम आगे बढ़कर गिरने वाला ना बने। क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन 29:23 में लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा दिखाना पड़ता है, परंतु नरम आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ जिस तरह परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को प्रभु ने उठाया था, प्रभु ने उनको राजा बनाया, उनके घमंडी स्वभाव के कारण से प्रभु ने उनको फिर नीचे उतार दिया। परंतु जो दिनहीन रहते हैं, जो नर्म लोग हैं, वो महिमा का अधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबों को आशीष करें। सब वचन सुनने वाले आप लोग, सब लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु को मांगते हैं जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अधिकार के साथ जीवन जीने के लिए। लेकिन हम दुनिया को तो क्या, हम अपने शरीर को भी अधिकार रख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम नर्म नहीं होते हैं, हम प्रभु की इच्छा अनुसार अपने मन को नहीं रखते हैं। इस कारण से हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलती है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करें। प्रभु ने हम सबों को बात किया है। आइए हम आज से दिनहीन होकर प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन जीकर प्रभु के दिए गए सारे आशीष को हम अपने जीवन में प्राप्त करें। इस वचन के साथ प्रभु आप सबों को आशीष करें। माय गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।